हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता के मुख्य प्रमुख जो 108 श्लोक हैं उनको स्मरण करने के लिए प्रयास करते हैं। उनको स्मरण करने के लिए युक्तियां बताते हैं कि कैसे उनको स्मरण करा जाए ताकि आप सरलता से उनको याद रख सकें। आज हम दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और कुल मिलाकर हमारी ये इस विषय पर गीता श्लोक स्मरण विषय पर 8वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भगवत गीता के प्रमुख 5 पहले श्लोकों के ऊपर कार्यशाला रखी थी। उसमें आप सभी लोग श्लोकों को स्मरण करके आए थे और सभी को बारी-बारी से अवसर दिया गया था कि वो एक-एक श्लोक उसका उच्चारण करें, उसका अर्थ बताएं, उसमें क्या विशेष बात है वो सब बताएं। तो वो कार्यशाला में बड़ा अच्छा आप लोगों ने सहयोग किया, बड़ा योगदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए चूंकि पिछली कक्षा में हम लोग श्लोकों का स्मरण 5 श्लोकों का कर चुके हैं, तो आज हम पिछला श्लोक जो हमने स्मरण किया था उसको दोहराएंगे नहीं। मेरे आपसे अनुरोध है कि जो 5 श्लोक आपने याद किए हैं, इन्हें अपनी दैनिक पूजा अर्चना में एक बार इनका उच्चारण करने का थोड़ा-सा नियम बनाएँ। इससे आपको ये जीवन पर्यंत याद रहेंगे। तो आज की कक्षा आरंभ करेंगे हम। हमारा जो एक लगा बंधा विषय है कि श्लोकों को स्मरण क्यों करें। तो ये विषय हम हर कक्षा में उठाते हैं क्योंकि हमारी अ, एक स्वभाव है भूल जाने का। तो बार-बार यदि हम इस बात पर चर्चा करें और इसको अपने आप को याद दिलाएं कि हमें श्लोक स्मरण क्यों करने चाहिए, तो प्रेरणा बनी रहती है कि हम श्लोक स्मरण करें। तो यही 10 कारण हैं, हर बार कक्षा में हम बोलते हैं। एक बार फिर अ, इनको दोहराएंगे। ये श्लोक महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। तो श्लोकों के अंदर जो उसके रचनाकार होता है उसकी चेतना प्रवेश करती है और जब हम उसको गाते हैं, उसको दोहराते हैं, तो उसकी चेतना का हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये श्लोक गागर में सागर के समान है, अर्थात कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा हमें देते हैं। इन श्लोकों से हमें शास्त्र चक्षु, इनके द्वारा हमारा शास्त्र चक्षु का विकास होता है। शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि। शास्त्र दृष्टि का अर्थ क्या होता है कि जिस दृष्टि से शास्त्र इस जगत को देखता है, तो जब हम श्लोकों को समझते हैं, उन पर मनन करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भी शास्त्र के दृष्टिकोण के समान बनता है। और जब हम अपने चारों ओर के जगत को शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उचित व्यवहार करते हैं और हम सुखी होते हैं। इन श्लोकों के द्वारा हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है। तो इन श्लोकों को यदि आप स्मरण करें और कहीं आपको इनको दोहराना पड़े, किसी को
भगवत गीता की शिक्षाएं यदि आपको बोलनी पड़े, तो यदि श्लोक को आप उनको सुनाते हैं तो उस पर एक प्रभाव पड़ता है कि अरे ये तो मूल श्लोक भी जानते हैं, इससे प्रामाणिकता आपके प्रवचन में आती है। इन श्लोकों के द्वारा भगवान से प्रार्थना करने में सहायता मिलती है। श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में ये श्लोक जो हैं वो सहायक होते हैं। तो भगवान को स्मरण कैसे करें? तो वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, कोई ऐसा विशेष आवश्यकता नहीं है कि हम किसी किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। लेकिन यदि हम जिस प्रकार से पूर्व में भक्तों ने, महान भक्तों ने भगवान को स्मरण किया है इन संस्कृत के श्लोकों का गायन करके, यदि हम उस प्रकार से करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये सहायता होती है। कठिन समय में ये हमें बचाने वाले होते हैं। तो जैसा कि गीता में कहा गया है कि जैसे अंतकाल में आपकी चेतना होगी, उसी प्रकार का आपका अगला जन्म होगा। तो इस तरह से भगवत गीता के श्लोकों को यदि हम अपनी चेतना में हमेशा रखें, सर्वदा रखें, तो मृत्यु के समय भी संभावना अधिक हो जाती है कि हम उन्हें स्मरण कर पाएंगे और हमारा अगला जन्म अच्छा होगा। अगले जन्म में भी सहायक होता है। मान लीजिए किसी कारण हमारा अगला जन्म कोई निकृष्ट योनि में हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में जैसे गजेंद्र मोक्ष में उस गजेंद्र हाथी को अपने कठिन समय में भगवान की प्रार्थनाएं जो उसने पिछले जन्म में स्मरण करी थी, उसे याद आईं और उन्होंने उन प्रार्थनाओं को गाया, तो भगवान तुरंत उनकी सहायता के लिए आए। तो इसी प्रकार से हम भी समझ सकते हैं कि इन श्लोकों के स्मरण में अगले जन्म में भी ये हमें सहायता प्रदान करेंगे। महान भक्तों द्वारा अनुशंसित हैं। शिल प्रभुपाद जी जो हैं वो बड़े महान भक्त हैं, एक परम वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं। अनुशंसित का अर्थ होता है रिकमेंडेड। तो प्रभुपाद जी ने जब कहा है कि इनको स्मरण करना चाहिए तो जरूर कोई ना कोई अच्छी बात होगी, जब भी उन्होंने ऐसा हमें सलाह दी है। गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो इन श्लोकों को आप गा सकते हैं। जैसे संगीत में जो गाने होते हैं उनको आप गाकर मनोरंजन लेते हैं, उससे आपको आनंद लगता है। इसी प्रकार से इन श्लोकों को भी आप सुंदर लय में, ताल में गाना इनका संभव होता है। इससे आपको बड़ा अच्छा लगता है गाना। तो ठीक है, ये 10 कारण जो हैं कि श्लोकों को हमें याद क्यों करना चाहिए। अब हम आते हैं आज के विषय पर, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो श्लोक आपके सामने है, श्लोक को हम दोहराएंगे सबसे पहले, बार बार। लेकिन दोहराने से पहले जो इस श्लोक का एक पंक्ति में, या यूं कहिए कि कम से कम शब्दों में जो इसका प्रमुख संदेश है, वो क्या है, वो यहाँ श्लोक के आगे सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करो। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करो। तो अब अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में ये क्यों महत्वपूर्ण है? अर्जुन युद्ध करने से पहले इस विचार को लेकर बहुत अधिक भावुक है कि उसे अपने सगे संबंधियों को उनकी हत्या करनी होगी और उनकी हत्या से उसे दुख मिलेगा। तो भगवान जो है अर्जुन को वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से सगे संबंधियों की हत्या करने पर जो दुख तुम्हें उत्पन्न होगा, ये सुख दुख जो है वो आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करो। इस पर और अधिक चर्चा हम देखिए आगे करेंगे, पर मूलतः ये इसका एक संदेश है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम श्लोक के संस्कृत का बार बार स्मरण करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा आप में से कोई एक भक्त हमारा साथ दें इसके उच्चारण में। तो आज किसे लेते हैं? I आज can do it. अच्छा, वृंदावनेश्वरी माता जी को लेते हैं। माता जी मेरे साथ साथ दोहराइएगा। Hmm. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः, आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः,
आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीतोष्णा सुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तां तितिक्षस्व भारत। जी, बहुत अच्छा। अब आप स्वयं अपने आप इस श्लोक को पूरा आरंभ से लेकर अंत तक अपने आप इसको उच्चारण करें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर। चलिए अब हम आग्रह करते हैं, सनातन प्रभु आप उच्चारण करना चाहेंगे? जी जी भाई, थैंक यू भाई। जी। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपायिनो अनित्य तान् तितिक्षस्व भारत। हाँ जी, यहाँ देखिए आपने उच्चारण किया आगम पाइनो अनित्या, तो यहाँ अनित्या नहीं है, यहाँ आगम पाइनो नित्याः। तो ये जो एक चिन्ह देख रहे हैं, संस्कृत में इसको अवग्रह बोलते हैं। तो अवग्रह जो है, वो जो चिन्ह है, वो अंग्रेजी भाषा में जैसे एपोस्ट्रॉफी होता है, उसी की तरह है। इसको हमें ध्यान नहीं देना है, इसको हमें ध्यान नहीं देना है। वास्तव में ये जब संधि होती है दो शब्दों की, और उसमें जब स्थिति ये हो कि पहले शब्द में जो अंत में जो शब्द आया है उसमें विसर्ग लगा है, जैसे आगम पाई नह, यहाँ तो नो है, लेकिन मूलतः जब इसको लिखा जाएगा तो आगम पाई नह, और ये जो शब्द है वो अनित्यः। तो आगम पाई नह और अनित्यः का जब संधि होगी, जब ये जुड़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो जिस शब्द के आगे, जिस अक्षर के आगे विसर्ग लगा होता है, उसमें तो ओ की मात्रा लग जाती है, और वो जो अ होता है वहां ये अवग्रह आ जाता है। तो आगम पाइनो नित्यः, तो अ नहीं लगाएंगे। समझ में आता है प्रभु जी? जी। जी जी बिल्कुल समझ गया भाई। तो ये अवग्रह का नियम है, कभी भी आप इस प्रकार श्लोक पढ़ें वहां अवग्रह देखें, उसका उच्चारण हमें भूल जाना है। ये मान लीजिए कि वो अस्तित्व में नहीं है। तो एक बार पुनः कीजिए उच्चारण। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपायिनो नित्य तान् तितिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर। तो आपने जैसे अभी अ नहीं लगाया है, तो इसमें ये बिल्कुल लय में एकदम फिट बैठेगा, वरना यदि आप अ लगा देंगे तो अ का उच्चारण करने में आपको अतिरिक्त समय लगाना पड़ेगा, और वो लय में फिट नहीं बैठ पाएगा। लय में समय का निश्चित एक बिल्कुल एक नपातुला एक हिसाब होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। चलिए अब मैं आग्रह करूंगा, रविंद्र प्रभु आप गायन करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जी। मात्रा स्पास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो अब प्रथम पंक्ति में आप थोड़ा यहाँ मात्रा स्पर्शास्तु में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, और अन्यथा जी आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा, जब आप भगवत गीता में इस श्लोक को लिखा देखेंगे, तो यहाँ आगम पाइनो नित्य जो है, तो यहाँ नित्या आधा स लग जाता है, क्योंकि यहाँ नित्य और तान की जब संधि होती है तो ये विसर्ग हट के आधा स आ जाता है वहां पर। उसी के साथ साथ तान तितिक्षस्व, तान तितिक्षस्व में आप देखेंगे ताम्स, ये जब संधि होगा तान और तितिक्षस्व का, तो ताम्स तितिक्षस्व भारता, यहाँ भी आधा सा लग जाएगा। तो वास्तव में इसका उच्चारण ऐसे होगा, आगमा पाइनो नित्यास तान तितिक्षस तांस तितिक्षस्व भारता, आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारता। तो स की एक बड़ी बारीक, एक छोटी सी, एक लघु सी एक जो ध्वनि है वो प्रकट होगी। हाँ, तो ये तो उच्चारण हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं अलग अलग संस्कृत के शब्दों के अर्थ पर। धीरे धीरे हम
इस श्लोक को और गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आएंगे संस्कृत के शब्दों पर। मात्रा, सबसे पहला शब्द है मात्रा। तो मात्रा शब्द का अर्थ है इंद्रियाएं। इंद्रियाएं कौन कौन सी? जैसे इंद्रियों के बारे में हम जानते ही हैं, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। तो इनको ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों का कार्य क्या है कि बाहरी जगत में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं की जो उन घटनाओं का जो ज्ञान है हम इन इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। तो यहाँ इंद्रियों को मात्रा कहा गया है। तो मात्रा क्यों कहा गया है इंद्रियों को? मात्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो अपने इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं। इंद्रिय विषय कौन से हैं? इंद्रिय विषय जैसे आंखों के लिए इंद्रिय विषय हो गया दृश्य, नासिका के लिए इंद्रिय विषय हो गया सुगंध, कानों के लिए इंद्रिय विषय हो गया ध्वनि, इसी प्रकार से त्वचा के लिए इंद्रिय विषय हो गया स्पर्श, और जिह्वा के लिए इंद्रिय विषय हो गया स्वाद। तो इंद्रियां जो हैं वो क्या कार्य करती रहती हैं? इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं और उनका कार्य ये होता है कि ये तोलते रहना कि किस विषय के संपर्क में आने से मुझे कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। जैसे आंखें यदि कोई बड़ा सुंदर दृश्य देखें तो आंखों को सुख मिलता है। वहीं आंखें कहीं किसी ऐसे स्थान को देखें जहां बहुत कूड़ा करकट, ऐसा स्थान है, तो आंखों को कष्ट होता है, दुख मिलता है। इसी प्रकार से नासिका को यदि कोई बहुत सुगंधित पदार्थ रसोई में पक रहा है तो सुख मिलता है, और यदि कोई दुर्गंध वाली जगह है तो उसको दुख मिलता है। तो इंद्रियों का काम यह है कि सुख और दुख की मात्रा को नापते रहना। तो इसलिए यहाँ इंद्रियों को मात्रा शब्द से यहाँ संबोधित किया गया है। स्पर्शास्तु, स्पर्शास्तु मतलब इंद्रियों का इंद्रियों के विषय से जब स्पर्श होता है, यानी कि इंद्रियां जब इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आती हैं तो स्पर्श, स्पर्श जैसे त्वचा जो है, यदि यदि आपकी त्वचा के पास में कोई बहुत मुलायम वस्तु आपकी त्वचा के पास में लेकर आऊं, तो आपकी त्वचा को बड़ा सुख मिलेगा, अरे कितना मुलायम है, कितना सुंदर, कितना सुखकारी लग रहा है। इसी तरह से यहाँ ये कहा गया है इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों से संयोग होने पर। तो ये बात आपको आशा है समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगले शब्द पे चलते हैं, कौन्तेय। तो यहाँ अर्जुन को एक विशेष नाम से पुकारा जा रहा है, कौन्तेय। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र। तो हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर आगे क्या? सर्दी गर्मी, शीतोष्ण। शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी। ये तो कठिन नहीं है। सुख दुख, सुख दुख अर्थात सुख दुख, संस्कृत में भी वही अर्थ है और वही शब्द है, और हिंदी में भी वही शब्द है, सुख दुख। सुख का मतलब जो घटनाएं या जो परिस्थिति हमारे लिए आनंददायक है वो सुख है, और जो घटनाएं जो परिस्थितियां हमारे लिए कष्टकारी हैं उन्हें दुख कहा जाता है। सुख दुख। दाह, दाह अर्थात का अनुभव होता है। तो देखिए आप पूरा पढ़ेंगे, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव होता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंद्रियां अर्थात मात्रा। तो इंद्रियों का कार्य क्या है? इंद्रियों का कार्य ये है कि जब ये इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं तो या तो उन्हें सुख होता है या दुख होता है, तो ये इसी को ही नापती तोलती रहती हैं कि अभी गर्मी हो गई है, दुख मिल रहा है, तो चलो थोड़ा पंखा चला दिया जाए या थोड़ा एयर कंडीशनर खोल दिया जाए है। थोड़ा दुर्गंध वाली स्थिति पैदा हो गई है तो जरा खिड़की बंद कर दें, थोड़ा पंखा चला दें ताकि गंदी हवा बाहर चली जाए, और इस प्रकार से कोई अगरबत्ती जला दें या कोई सुगंधित पदार्थ जला दें ताकि अच्छा सुखदारी सुख का ही यहाँ पर वातावरण हो जाए। तो इंद्रियों का विषयों के संयोग होने पर सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये पहली दो पंक्तियों का अर्थ है। अब आगे क्या बोलते हैं भगवान? आगमा पाइनो। आगमा पाइनो, आगमा पाइनो मतलब, और ये जो इस प्रकार के सुख दुख हैं, गर्मी और सर्दी का अनुभव है, गंध दुर्गंध का अनुभव है, मनोहर ध्वनि और कर्कश ध्वनि का जो अनुभव है, इस प्रकार के जो अनुभव हैं,
ये आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी अच्छे नहीं होते हैं, तो ये आते जाते रहते हैं। और चूंकि ये आते जाते रहते हैं, ये एक प्रकार से स्थायी नहीं है, तो ये वास्तव में अनित्य हैं। तो इस प्रकार के जो अनुभव हैं ये अनित्य हैं। और फिर तान तितिक्षस्व भारता, उनको, तान का अर्थात है उनको, तितिक्षस्व, तितिक्षस्व का अर्थ है, तितिक्षा बोलते हैं सहन करना, अंग्रेजी में बोलते हैं टॉलरेट, उनको सहन करो। भारत, भारत मतलब हे भरतवंशी। तो यहाँ अर्जुन को दो एक बड़े विशिष्ट नामों से भगवान जो है वो उद्बोधित कर रहे हैं, कौन्तेय और भरतवंशी। हाँ, कौन्तेय अर्थात कुंती के पुत्र, और भारत अर्थात भरतवंशी। इनका भी हम थोड़ा सा विषय जानने का प्रयास करेंगे। तो यह वास्तव में श्लोक वास्तव में ये श्लोक का अगर अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो इससे पिछले जो श्लोक अर्जुन के सामने भगवान ने बोले हैं उसमें विशेष रूप से अर्जुन को भगवान ने ये बात बताने का प्रयास किया है कि अर्जुन, तुम युद्ध में इसलिए जाना नहीं चाह रहे हो क्योंकि युद्ध करने पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सगे संबंधी मारे जाएंगे। और मैं अब तुमको ये बता रहा हूं कि भाई ये सगे संबंधी पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि वास्तव में ये आत्माएं हैं, ये अनश्वर आत्माएं हैं, ये शाश्वत आत्माएं हैं, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो अर्जुन ने वो कारण भगवान का सुन लिया कि भाई ठीक है, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन फिर उसके मन में प्रश्न उठता है कि भगवान, हे कृष्ण, इनकी मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन मेरे पास तो नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे पास तो नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। मैं आज अपने भीष्म पितामह के पास जब जाता हूँ तो भीष्म पितामह बड़े प्रेम से मेरे सर पर हाथ फेरते हैं, मुझे पुचकारते हैं, मुझे लाड करते हैं, मुझे दुलार करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा सुख मिलता है। तो भगवान उसी, तो अब जब वो युद्ध होगा और वे वीर गति को प्राप्त होंगे या उनका वध हो जाएगा, तो वो मेरे पास नहीं रहेंगे, तो मैं वो सुख से वंचित हो जाऊंगा। जो बंधु बांधवों के मेरे पास होने का जो सुख मुझे हर समय मुझे मिलता है, उनको जीवित देखने का सुख जो मुझे मिलता है, मैं उस सुख से वंचित हो जाऊंगा। तो मैं ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? तो भगवान उसको बताते हैं, उसी का उत्तर देते हुए श्लोक यहाँ पर बोला गया है कि हे अर्जुन, इस प्रकार की ये जो सुख और दुख की जो अनुभूति है, ये केवल इंद्रियों का एक प्रकार से विषयों के संयोग होने पर जैसे सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे मन में भी अपने सगे संबंधियों को जीवित देखने का सुख और दुख का अनुभव होता है। मान ले कोई संबंधी जो है उसका जन्म हो गया हमारे परिवार में, तो हम सुखी हो गए, हमने खूब आनंद किया। और मान लीजिए किसी का निधन हो गया तो हम दुखी हो गए। तो उसी संबंध में भगवान कहते हैं कि ये जो सुख और दुख इस प्रकार के हैं, ये वास्तव में अनित्य हैं, और इनका केवल और केवल एक ही उपाय है कि इनको सहन करना सीखें। इनका और कोई उपाय नहीं है, ये होते रहेंगे। इनको सहन करना हमको आना चाहिए। क्यों? हमें समझना चाहिए कि ये अनित्य हैं, तो उनको सहन करो। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर पिछले स्लाइड में हमने इस श्लोक को संस्कृत में जिस प्रकार से क्रमानुसार जो शब्द आते हैं उनके अनुसार हमने पढ़ा, लेकिन अब हम इसको हिंदी के अनुसार हम पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में हम इसका अनुवाद कर दें और हिंदी के अनुवाद के साथ साथ जो अलग अलग जो शब्द हैं उनके बराबर में उनकी संस्कृत को लिख दें, उसके अनुसार अब हम इसको पढ़ेंगे। तो मैं अब आग्रह करूंगा अनामिका माता जी को, माता जी कृपया केवल वही भाग पढ़ें स्लाइड का जो हरे रंग में है। माता जी आप सुन सकती हैं मुझे? चलिए हम किसी और भक्त को आग्रह करते हैं। रीटा जी कृपया आप पढ़ना चाहेंगी केवल वह भाग जो हरे रंग में है। जी प्रभु जी। जी। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग ही सर्दी गर्मी सुख दुख आदि प्रदायक हैं। वे आते जाते रहते हैं एवं अनित्य हैं।
अतएव हे भरतवंशी उनको सहन करो। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से हिंदी के अनुवाद के अनुसार वहां पर संस्कृत के अलग अलग शब्दों को फिट किया गया है। तो ये दूसरी तरीके से एक तरीके से हमने इस श्लोक को थोड़ा सा अध्ययन किया। अब हम आते हैं संदर्भ पे। तो थोड़ा बहुत संदर्भ मैं आपको अपने थोड़ा सा पहले आपको बता चुका हूं कि वास्तव में भगवान अर्जुन को अपने संबंधियों से जो उनका जो अ, अलगाव हो जाएगा युद्ध के कारण, उनका वध हो जाएगा, संबंधी जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होंगे, अलगाव हो जाएगा, अर्जुन जो है उनके साथ अब आगे अपना जीवन नहीं बिता पाएगा। तो ऐसे अलगाव को भगवान इंद्रियों से संपर्क में आने वाले सर्दी गर्मी सुख दुख से उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे स्थितियों को आप सहन करना सीखिए। तो थोड़ा सा और इसमें हम आगे चलते हैं। इंद्रियों का विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख और दुख विनाशशील है। शीतल जल गर्मी में सुखकर किंतु वही जल सर्दी में दुखकर प्रतीत होता है। अब जैसे हमने आपको अर्जुन के परिस्थिति को बताते हुए इसकी व्याख्या भी थोड़ी देर पहले करी। इसको और समझाने के लिए एक दो उदाहरण और दिए गए हैं। प्रभुपाद जी ने वास्तव में अपने तात्पर्य में दिए हैं इस प्रकार के उदाहरण। और वो उदाहरण क्या है? जैसे शीतल जल होता है। शीतल जल गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है। गर्मी में मान लीजिए प्यास लगी है या आप बहुत गर्म आपको लग रहा है तो आप शीतल जल से स्नान करते हैं तो शरीर को बड़ा आनंद आता है। लेकिन वही शीतल जल यदि आपको सर्दी में पीने के लिए कहा जाए तो आपको बड़ा कष्ट होगा। या उसी शीतल जल से यदि आपको सर्दी में आपको स्नान करने के लिए कहा जाए तो बड़ा कष्ट होगा। तो यदि शीतल जल जो गर्मी में सुक्कर लगता है किंतु वही जल सर्दी में दुखकर प्रतीत होता है, तो इसके कारण कोई स्नान रूपी धर्म का त्याग नहीं करता है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, शास्त्र वाक्य है। शास्त्र के ये जो कर्म बताए गए हैं ये एक तरीके से ऐसे कर्म हैं जो हमें नित्य नित्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। हमें नित्य करने चाहिए। तो अ, यदि जल गर्मी में सूखकर प्रतीत होता है और वही शीतल जल सर्दी में दुखकर प्रतीत होता है, तो स्नान के धर्म से हम अलग नहीं होते हैं। हम फिर भी सर्दी में थोड़ा बहुत कष्ट पाकर स्नान करते ही हैं। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण अपने तात्पर्य में और दिया है कि कोई गृहिणी अपने परिवार के लिए जब रसोई बनाती है तो गर्मी में चूंकि उसे चूल्हे के पास खड़े होकर रसोई बनाना होता है तो गर्मी में वही चूल्हा जो है उसे दुखकर प्रतीत होता है, दुखी लगता है। लेकिन वही चूल्हा सर्दी के वातावरण में उसको सुखी लगता है, उसको दुख दुख नहीं देता है। लेकिन दुख हो चाहे सुख हो, गृहिणी अपने परिवार के लिए भोजन एक कर्तव्य है उसका, इसलिए वो उस भोजन को पकाती है। कर्तव्य अपना नहीं छोड़ती है, चाहे अच्छा लग रहा है चाहे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे गर्मी लग रही है चाहे गर्मी नहीं लग रही है। इसी प्रकार से पुत्र भाई आदि का जन्म सुखदायी लगता है किंतु मृत्यु दुखदायी प्रतीत होती है। पुत्र का जब जन्म होता है तो बड़ा आनंद आता है, अरे मेरे पुत्र हुआ, अरे मेरे परिवार में अब एक संतान उत्पन्न हुई है, पुत्री हुई है, संतान उत्पन्न हुई है, भाई का जन्म होता है। व्यक्ति आनंद मनाता है। या पुत्र जब हमारे परिवार में जब कमाने योग्य हो जाता है और फिर धन लाने लगता है तो बड़ा सुख होता है, बड़ा सुख होता है। लेकिन वही संबंधी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो दुखदाई प्रतीत होता है। तो लेकिन इस कारण से कि आपके संबंधी की मृत्यु हो जाएगी युद्ध में, तो आप युद्ध रूपी धर्म का त्याग नहीं करते हैं। आप क्षत्रिय हैं, इस समय आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप युद्ध का धर्म त्यागे नहीं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि इंद्रियों के सुख और दुख के कारण हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होते हैं। तो ये सुख और दुख जो हैं इंद्रियों के कारण जो उत्पन्न होते हैं ये अनित्य हैं। इनसे हम अपने कर्तव्य को निभाना नहीं छोड़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस श्लोक को भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस कष्ट को सहन करना सीखो। और इस बात को वो वास्तव में अर्जुन को स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन को वो संबोधित कर रहे हैं कौन्तेय कहकर।
अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं भारत कहकर। तो कौन्तेय जब बोल रहे हैं तो उनको स्मरण दिला रहे हैं कि तुम माता के कुल की तुम्हारी कितनी बड़ी विरासत है। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम किसी साधारण नारी के पुत्र नहीं हो। कुंती जो इतने बड़े एक प्रकार से कुल की एक महिला है, कुल में जन्मी एक एक महिला है। उस कुल से, उस महान कुल से माता का कुल तुम्हारा बड़ा महान है। और फिर उसे याद दिलाते हैं कि माता का कुल ही नहीं, तुम्हारा तो पिता का कुल भी बहुत महान है, भारत कहते हैं। तो भारत कौन है? भारत ये भरत महाराज के लिए आया है, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। तो तुम वास्तव में माता की ओर से और पिता की ओर से तुम इतने ऊंचे कुल के हो, और ऊंचे कुल में जन्म लेने में एक दायित्व आ जाता है कि हम वास्तव में समाज के सामने ऐसा ऐसा अपना आचरण करें जो वास्तव में एक एक अनुकरणीय उदाहरण बने सबके लिए। तो महान विरासत प्राप्त होने पर कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। तो इसलिए कौन्तेय और भारत कहकर यहाँ अर्जुन को संबोधित किया जाता है। तो ये इसका संदर्भ है। तो शब्दों का अर्थ जानना, शब्दों का अर्थ जानने के बाद उसका संदर्भ समझना, और फिर बार बार उच्चारण करते हुए श्लोक को स्मरण करेंगे, तो श्लोक हमें न केवल स्मरण होगा बल्कि उसकी जो एक आध्यात्मिक जो उसका मूल्य है उसका भी लाभ हमें मिल पाएगा। तो अंततः श्लोकों के उच्चारण में, श्लोकों को स्मरण करने में कुछ बातें हमें हमेशा सदैव हमें स्मरण रहनी चाहिए कि श्लोकों का यदि हमें उच्चारण करना है तो सबसे पहले छंद पहचाने। यदि वह 8 अक्षर का है तो वो अनुष्टुप छंद है, उसे एक प्रकार से गाया जाएगा। यदि वह 11 अक्षर का है तो वह त्रिष्टुप छंद है, उसे दूसरी प्रकार से गाया जाएगा। उचित लय में उसका गायन करें। तो गायन करके हमने कक्षा के आरंभ में आपको दिखाया। शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं। तो जैसे हमने आपको मात्रा शब्द का अर्थ बताया, इंद्रियां, तो मात्रा और इंद्रियां शब्द का क्या आपस में संबंध है वो भी समझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अलग अलग शब्दों का हमने आपको अर्थ बताया, उन्हें आप अपने मस्तिष्क में बैठाएं। एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं। श्लोक के संदर्भ को जानें कि श्लोक वास्तव में गीता में किस संदर्भ में किस बात को समझाने के लिए बोला गया है, तभी उसका हमें अच्छा लाभ मिल पाएगा। और श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। तो दैनिक पूजा अर्चना में आप अवश्य कुछ 5 श्लोक 10 श्लोक उच्चारण करें उनका, पूजा करने के बाद कि भाई आज मैं ये 5 श्लोकों का उच्चारण करूंगा। दो दो बार एक एक श्लोक का उच्चारण भी करेंगे तो मैं समझता हूं कि मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 श्लोकों का उच्चारण बड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन उच्चारण करते रहने से आपकी चेतना भी शुद्ध होगी, आपकी वाणी भी शुद्ध होगी, और आप उन श्लोकों में जो भाव व्यक्त किए गए हैं यदि वो आप उन पर मनन करते हैं तो आपका मन भी शुद्ध होगा। तो ये इस तरह से अंततः श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाए। तो अब आज हमने दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक उस पर अपनी चर्चा करी। आशा है ये चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी। इससे 14वां श्लोक स्मरण करने में आपको सरलता होगी। तो इसी प्रकार से 20वां, 22वां, 23वां और 27वां इन श्लोकों के विषय में भी चर्चा करने के बाद पुनः एक बार फिर हम कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें आप ये 5 श्लोक स्मरण करके आएंगे और फिर हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो ये गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उनकी सूची है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो अब हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सनातन प्रभु, दंडवत प्रणाम जी, बताइए। प्रभु जी से इसको अलग अलग श्लोक करके पढ़ा गया, जैसे यहाँ पे ये जो तामस पढ़ा जाएगा या तांस पढ़ा जाएगा प्रभु जी? ये ताम्स ताम्स। तितिक्षस्व भारत। और अलग ताम्स, करने का हाँ, यदि आप अलग करते हैं तो तान तितिक्षस्व भारता बोल सकते हैं, तान तितिक्षस्व भारता। लेकिन संधि यदि आप कर देते हैं तो ताम तितिक्षस्व भारता, उसमें लय में और गायन में कोई अवरोध नहीं आएगा, क्योंकि स जो है वहां पर वो आधा है। तो आधे अक्षर की मात्रा में कहीं कोई उसकी गिनती नहीं होती है। थैंक यू।
जी, धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राकेश। प्रभु जी, ये 108 श्लोक की कोई अलग से बुक आती है क्या? 108 की तो मैंने बुक नहीं देखी है, लेकिन 200 श्लोकों की बुक आती है। उन 200 श्लोकों में ये 108 श्लोक हैं। तो ये जी गीता रत्नमाला करके है। लेकिन ये जो पुस्तक है, इसमें बस ऊपर केवल देवनागरी में केवल श्लोक श्लोक लिखा है, लेकिन बाकी जो नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जो अनुवाद दिया गया है, वो अंग्रेजी में है। तो यदि अच्छा आपको अंग्रेजी भाषा से कोई असुविधा नहीं है, या आप सहज हैं अंग्रेजी भाषा में पढ़ने में, तो ये आप पुस्तक ले सकते हैं। लेकिन अभी हिंदी में इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं है। सूची तो आप यहाँ, सूची जो है 108 श्लोकों की, वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमने स्क्रीन पे दिखाई है आपको। पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, तो पीडीएफ में भी उपलब्ध हो जाएगी। जी एक डायरी बनाएंगे प्रभु जी, उसमें लिखेंगे। जी, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा है, और अच्छा है, अपने हाथ से लिखा होगा और अच्छा लगेगा, और आत्मीयता जी लगेगी आपको श्लोकों के साथ, मेरे हाथ से लिखे हुए। जी अन्य कोई प्रश्न? चलिए, यदि अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और कक्षा में उपस्थित हुए। आशा है आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, आपको इससे स्मरण करने में सरलता रहेगी। तो इसी के साथ कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। थैंक यू, मुझे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।